कमी नहीं आई, कहाँ कहाँ न लुटा काफिला फकीरों का, बताए दर पे लेकिन कमी नहीं आई। वाजिब एहतराम जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब, मरकजी नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, साबिक वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत पाकिस्तान जनाब चौधरी मोहम्मद सईद साहब, उम्मीदवार कानून साज असम्बली, जनाब चौधरी मोहम्मद इस्माइल साहब, जनाब कर्नल वकार साहब, जनाब अहमद रज़ा कादरी साहब, इसी तरह से हमारे यूथ के जनाब यासर मंशा साहब, महमूना शाह साहिबा, उनके साथी ख़वातीन, मीडिया से तल्लुक़ रखने वाले मेरे भाई, आज हाफिज़ मकसूद साहब भी बड़े अरसे के बाद देखे, कहने लगे मैं आया हूँ यूके से अपना ब्रॉडकास्ट करने के लिए, जनाब फदा के अली साहब, इसी तरह से हमारे जनाब सदर सिटी जनाब मिर्जा साहब, नासिर साहब और दीगर जो मेरे भाई जो हैं वो यहाँ पर जो मौजूद हैं, मेरे बेटे बेटी हैं। मेरे भाइयों, आपके इल्म है कि जो हमने आज एक मुख्तसर से नोटिस पे, ये कोई पूरे हल्के का जलसा आम नहीं है बल्कि कारकुनों से खिताब है। आज प्रोग्राम था वहाँ पर चढ़ोई में और हमने प्रोग्राम ये बनाया कि वापसी पर शाहिद खान अब्बासी साहब नून लीग के जियादू से मुलाकात करके जाएं, अपनी बात बता के जाएं। ये थी बुनियादी बात। सबसे पहले जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो ये है, ये जो शख्स बैठा हमारे मौजूद है जिसका नाम शाहिद खान अब्बासी साहब है, रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के मोहसिन है मियाँ नवाज शरीफ के बाद। ये मियाँ नवाज शरीफ के बाद सबसे बड़े मोहसिन है हमारे। इन्होंने ये तार के देखो कौन आया यार, वो टूट जाता है इधर यार। और यार मेरी बात करना, आपके इल्म है कि 13वीं आईनी तरमीम 1974 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े वो फख्र से कहते हमने पार्लिमानी निज़ाम लाया। ये हम खालिक है पार्लिमानी निज़ाम के आज़ाद कश्मीर में। एक तरफ से पार्लिमानी निज़ाम दिया और दूसरी तरफ से गुलामी का तोक हमारे गले में डाल दिया, जिसको एक्ट 74 में जम्मू कश्मीर काउंसिल का मामला था। वो अल्लाह के फजल करम से मुझे याद है कि जब शाह साहब ने एक मीटिंग तलब की बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, जो उन्होंने वहां पर गुफ्तगू की, वापसी पर डॉक्टर नजीब साहब ये क्या कर रहे हैं सर? आप नीचे हो जाए ना, कोई क्या? अच्छा, ये जब हम बाहर निकल रहे थे मीटिंग के बाद, तो मुझसे डॉक्टर नजीब साहब ने कहा कि मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान क्या बात कर रहे हैं कि काउंसिल को खात्मा हो जाएगा। शाह साहब, आपके ज़िम्मे एक काम अभी बाकी है। जनाब शाह साहब, आपके ज़िम्मे काम अभी एक बाकी है, कि जो बचा कुचा काउंसिल है इसका भी खात्मा करना है। इस लफ्ज़ से हमें चिढ़ा है जनाब कश्मीरी में। इंशाअल्लाह आपने मुझसे वादा किया हुआ है, इसकी तकमील करेंगे। आपको अपने हकूक़ का मालिक बनाया, असम्बली को जो है वो उसको इख्तियार दिया, हुकूमत को बाख्तियार बनाया, मालियाती खुद मुख्तारी दी, ये जो नेशनल पूल है इसमें आपका हिस्सा बढ़ाया, और उससे पहले ये सारी हदायत हमारे मोहसिन, हमारे कायद जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जानिब से थे। जितने दौरे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आज़ाद कश्मीर में किए, पाकिस्तान के किसी सियासतदान ने, या किसी वज़ीर-ए-आज़म या किसी और ने आदमी ने नहीं किए, किसी शख्स ने नहीं किए। और मुज़फ़्फ़राबाद 5 फरवरी को उन्होंने फ़ख्री अंदाज में कहा, उनको उनकी बेटी मरियम ने, अल्लाह उसको खुश रखे, उसको महफूज रखे हर बला से, मियाँ साहब ने कहा मैं कश्मीरी, और उसकी बेटी ने कहा कि मुझे फ़ख्र है कि मेरे अंदर कश्मीरी बाप का खून जो है मेरी रगों में दौड़ रहा है। आपको पता है वो बाप की तरफ से भी कश्मीरी, माँ की तरफ से भी कश्मीरी, दोनों तरफ से कश्मीरी। तो ये मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, इन्होंने ये हमारे मोहसिन मेरे भाई और अजीजों, 10 तारीख को इंतखाब हो रहा है आज़ाद कश्मीर के 2 नशिस्तों पर, एक ही LA 3 मीरपुर 3, दूसरा LA 12 कोटली 5। मैं आपको जो बार बार मैं आपसे बात कर रहा था, इतने दिनों से मैं आपके पास,
कि मीरपुर में सियासी इजारादारी कायम की जा रही है। क्या मीरपुर के लोग इस सियासी इजारादारी की नजर होंगे 10 तारीख को कि चाचा उधर से, वाले साहब इधर, सदर बेटा जो MLA कर, ये बाकी लोग कहां पर जाएंगे? ये जो इजारादारी है सियासी, ये सियासी जमातों की मौत होती है, सियासी कारकुन की मौत होती है। किस लिए फिर आप सियासत में हिस्सा ले रहे? क्या कोई और आदमी को तो सियाब नहीं हुआ था? तो ये मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, ये बुनियादी बात, मीरपुर को दोबारा उस लूट खसूट में उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये लोग मौजूद थे उस वक्त, ये पीपल पार्टी का हिस्सा थे जब जिना टाउन हुआ, जिना टाउन का स्कैंडल हुआ। इसी तरह से ये मीरपुर में वाटर सप्लाई और दूसरे जो खराबियां हुई, ये मीरपुर में लूट खसूट हुई। कल मैं एक जगह गया था कच्ची वादी में, और वो लोग बेचारे जो है उसके बगैर। तो ये मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, इससे बचने की कोशिश करें, ये कब्जा माफिया से बचने की कोशिश करें। 10 तारीख को आप शेर के इंतखाबी निशान पर वोट डालें इंशाअल्लाह। हदीस पाक है कि बुराई को देखो, हाथ से रोको, वो नहीं कर सकते तो जुबान से रोको, अगर वो भी नहीं कर सकते दिल में बुरा को लेकर, वो ज़ईफ़ ईमान की निशानी है। हाथ से अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है कि 10 तारीख को आप अपने हाथ से शेर के इंतखाबी निशान पर जो है वो बोर्ड लगाकर सफर करेंगे। दूसरी गुजारिश आपसे करना चाहता हूं, 36 साल हो गए इस पार्लिमानी सियासत को, 5 साल गाजी मरूम के। आज हमें गाजी साहब मौजूद नहीं, उसकी कमी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। 5 साल उनके और 3 साल शहीद साहब के, एक अदालती कत्ल के नतीजे में, एक जालिमाना फैसले की वजह से मीरपुर के लोगों को उसके हकीकी नुमाइंदे से महरूम किया गया। ये 2 साल जो गुजरे, पता कर ले जो नुमाइंदे बने थे उन्होंने मीरपुर के लोगों की क्या खिदमत की। असेंबली के अंदर असेंबली का रिकॉर्ड मंगवा ले, 2 बजट गुजरे कर देखें कि गए भी है असेंबली में, क्या इन्होंने मीरपुर के हकूक की बात की। आगे बड़ा शोर है, फिर कहते हैं जी हमने बड़ी खिदमत की है, लोग हमारे साथ। ये जो 7 के 8 सरकारी मुलाजिम मुअत्तल हुए किस वजह से हुए? और ये भी मैं बताना चाहता हूँ, मैं चोर के घर तक जाऊँगा, मैं किसी को नहीं छोड़ाऊंगा। मुझे अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जो लोग मुलाजमान इस तरह की कार्य मुलव्वस होंगे वो घर जाएंगे, वो पेंशन के बगैर जाएंगे। मेरी बात याद रखें, ये ड्रामाबाजी अब नहीं चलेगी आजाद शरीफ के अंदर, बहुत हो गया। आपने 10 तारीख को क्यों डालना अपना वोट? जो 25 तारीख को जो डाका डाला गया आजाद कश्मीर के अंदर, हुकूमत पाकिस्तान के वजीर आज़म ने डाका डाला, जिसका नाम इमरान खान है, उसने डाका डाला। उसने इलेक्शन कमीशन के अहकामात की खिलाफ वर्जी की, उसने हमारे आइन को पामाल किया, हमारे इदारों की इज्जत उसको खाक में मिलाई। उसने जिस वजीर के बारे में जो पकड़ा गया पैसे देते हुए, जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने कहा इसको आजाद कश्मीर से बाहर निकाल दो, वो जो है वो पाकिस्तान का वजीर आज़म पता नहीं किधर बला से आई है। मैं आज भी दिन में कहता था वो बनी गाला नाम का, या बनी इसराइल थे या बनी गाला, पता नहीं किधर से किधर पहुंच गया। ये मैं आपसे करना चाहता हूँ, पता नहीं किधर से लाया गया, क्यों लाया गया। ये मेरी बात याद रखे, अल्लाह ताला सबको जिंदगी दे, 10-15 साल के बाद लोगों को पता चले ये है कौन, आया कौन, उसको लाया क्यों गया था पाकिस्तान के ऊपर। एक मुल्क तरक्की करता है उसके तबाह बर्बाद करके छोड़ दिया। इसका एक वजीर है वो जो रोज झूठ बोलता है, वजीर इत्तलात, वो कहता हमने कब कर्जे लिए, शायद साहब उसने कहता हमने कब का, हम तो कर्जे उतारने के लिए लेते, वो नहीं दे रहे, वो कर्जे भी वापस तुमने लोगों को बेवकूफ़ समझते हो। बना देता 10,000 अरब, पता नहीं क्या, किसी के समझ में नहीं आता। बोल 11 अरब या खरब, जो हमें बात समझ आती है, झूठ बोलता है ये सुबह दोपहर शाम। तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, आपने वोट डाला या मेरी माँ बहनें बैठी हुई हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 2018 में जब ये शख्स वजीर आज़म था, ये जब गए, बनास्पति की क्या कीमत थी, पेट्रोल की क्या कीमत थी, डीजल की क्या कीमत थी, दालें किस तरह मिलती थी, सब्जी का क्या रेट था, गैस का सिलेंडर कैसे आता था, बिजली की बिल कैसे कितने आते थे, आपको जो महीने की जो कमाई थी उसमें से आप कितना खर्च करते थे, कितना बचता था, या किस तरह आप गुजारा करते थे, बच्चों की फीस के लिए क्या करते थे, उनके कपड़ों जूतों के लिए क्या करते थे। ये वो मसाइल हैं,
बात यह नहीं है कि चौधरी सईद बन गया MLA तो हमारी हुकूमत आ जाएगी, नहीं। बात यह है कि चौधरी सईद को कामयाब इसलिए करना है कि हमने नवाज शरीफ की इसकी पॉलिसी को उसको खराज तहसीन पेश करना है और इस शख्स की पॉलिसी को मुस्तरद करना है। आपने देखा कि अभी चंद दिन पहले, चंद हफ्ते पहले ये कंटोनमेंट्स के इलेक्शन हुए, उसमें इसकी पॉलिसी को शिकस्त दी गई। आपने 10 तारीख को इस बात का सबूत देना है कि आप 25 तारीख के जुलाई के इलेक्शन को मुस्तरद करते और इसको इमरान खान की पॉलिसी को आप मुस्तरद करते, वो बुनियादी बात है। और दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, इनके पास 34 सीटें इत्तेहादियों को मिलाकर ये 13वीं तरमीम में उसको तरमीम करना चाहते हैं, उसको वापस उस तरह से ले जाना चाहते हैं। फिर चोरों डाकू के सपुर्द किया जाना मतलूब है आपको। 5 से 8 अरब रुपया जो है वो हर साल जो हमारा जो है वो चोरी होता था टैक्स की उसमें आमदन में, दराय में, ये वो वापस करना चाहते हैं। ये जो दांत तेज किए हुए इस कंपनी ने, ये जो वर्ग 4 मुलाजमों की कंपनी है, जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत, इससे तेज की वो अपने का दांत अपने तेज किए हुए, और ये उसको वापस करना चाहते हैं। ये कश्मीर पर इससे जो सौदाबाजी की मैं दावे से बात करता हूँ, इमरान खान को पता था उसे हिंदुस्तान के साथ जो टेस्ट अप्रूवल देकर 5 जुलाई का जो काम उठाया, ये जरूरत इंदिरा गांधी को नहीं हुई थी जिसने पाकिस्तान तोड़ दिया। उतना पाकिस्तान कमजोर हो गया था, क्यों नहीं किया उसने ये काम? उसको करना चाहिए था। पाकिस्तान 2 लाख हो गया था, इंदिरा गांधी कर सकती थी, वाजपेयी कर सकता था, इसलिए कि इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इमरान खान है। ये जो कश्मीर का सफीर हेलीकॉप्टर पर बैठता है, दफ्तर से घर जाता है, घर से दफ्तर आता है। ये है जनाब सफारतकारी हमारे बारे में। कितने मुल्कों का आपने दौरा किया है, कितनी जगह पर जाकर आपने जो कश्मीर के बारे में बात की है, कहाँ आपको अपील आई हुई है? सिक्योरिटी काउंसिल में क्या हुआ है? इस्लामी मामलों की सरबराही कॉन्फ्रेंस बुला सके, आपने वहां पर कश्मीर के लिए क्या बात की? आप बुला ही नहीं सकते, आपकी कोई पोजीशन ही कोई नहीं है, आपको पूछता ही कोई नहीं। अच्छा भला मुल्क चलता चलता इन्होंने तबाह बर्बाद करके छोड़ दिया। जिस मुल्क की मैशत 5.8 पर आ रही थी वो 1 से नीचे चली गई। झूठे आदात शुमार पेश किए जाते हैं। वो कहता है, वो झूठों का जो है बादशाह, वो वज़ीर इत्तलात, वो कहता है हमने 16 लाख नौकरी तो दे दी, मुल्क से बाहर भेज दिया, पता इतने लाख इधर गए, इतने लाख उधर गए। तो इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, क्योंकि वक्त काफी हो गया। आप ठीक है जनाब, आप बैठ जाएं। ठीक है जनाब, अल्लाह आपके जज्बे को मुबारक करे। अब आपने करना क्या है? शाह साहब, हमारा वोट बैंक जो है पहले भी ज़्यादा था, जब हमें इलेक्शन में हारे भी हमारा वोट बैंक ज़्यादा था इससे, अपना PTI से। असल बात है कि वोट को बक्स में डालना है, हमने बैलेट बक्स को डालना, बैलेट पेपर को बैलेट बक्स के अंदर डालना है। ये मैनेजमेंट है। कल एक मीटिंग है ना चौधरी साहब इस बारे में, 2 बजे जुमे के बाद जी, हमने वो तमाम वो चीज़ों को देखना है कि गुज़श्ता इलेक्शन में हमारी कमज़ोरी वीकनेस कहाँ पर थी, उसको हमने दूर करना है। मैं अपने नौजवानों को ख़ास तौर पर कहता हूँ, अपनी माँ, बहन, बेटी, अपने भाई को, बुजुर्ग को, आपका गाड़ी है, रक्षा है, पैदल है, जो कुछ है, सुबह 8 बजे आपने पोलिंग स्टेशन पर होना है, अपना वोट आपने पोल करना है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने आज टिरोई भी कहा था, जब फजर की नमाज है वो पहले वक्त पर पढ़ी जाती है, अव्वल वक्त में, उसकी अल्लाह ने उसको बरकत दी हुई है। आपने ये सुबह सवेरे जाना है वहाँ पर पोलिंग स्टेशन पर। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहता हूँ कि मीरपुर के बाई इलेक्शन में पुरअमन फजा कायम रखनी आपकी जिम्मेदारी है। उस इलेक्शन कमीशन को भी कहता हूँ, वो जो नमदे बुद्ध हैं उनको भी कहता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी है। आपने मतलब किए, बहुत देर की मेहरबान आते आते वो अपना काम कर चुके थे वो मुलाजम। जब मैंने आप पर शिकायत की, आप कहते हैं जी कि सेक्रेटरी ने उस पर अमल दरामद नहीं किया। आपने सेक्रेटरी के खिलाफ क्या कार्रवाई की? आपको इख्तियार नहीं है? बिल्कुल है, करें उनके खिलाफ कार्रवाई, उनकी भी ये जिम्मेदारी है। मैं ये समझता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ पर मौजूद रहना चाहिए मीरपुर, और उनके 2 मेंबर जो वो चड़ोई में बैठे होने चाहिए। वो काम करें, वो देखें इसको। मैंने कमिश्नर मीरपुर को भी बताया, डिप्टी कमिश्नर को भी बताया, SSC को भी बताया, इसी तरह कोटली
डिप्टी कमिश्नर को भी बताया और उसको SSP को भी बताया हुआ है। मैंने चीफ इलेक्शन में बताया, चीफ सेक्रेटरी IGP को भी कहा कि आपकी जिम्मेदारी है। कोटली में पहले भी 2 जाने जा चुकी हैं 25 उसको तारीख को। आप इस इजारादार ग्रुप को शिकस्त फाश दें। ये नई लिमिटेड कंपनी बन रही है इधर मीरपुर के अंदर। इस लिमिटेड कंपनी को कायम होने से पहले ही इस बंगला डैम की नजर कर दे। तो यही मेरी आपसे दरख्वास्त है। अब मैं जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर आकर अपने ज़रूरी ख्यालात का इज़हार करें और मैं तो 2-4 नारे लगाऊंगा, फिर उसका आप जवाब दें, फिर आप दबाएंगे। नारे तकबीर, इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म।